हाय दोस्तों, कैसे हैं सभी सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज मैं अपनी वीडियो लेकर आया हूं शिक्षक दिवस पर। शिक्षक दिवस की शुरुआत आप सब जानते होंगे 5 सितंबर 1962 से होती है, लेकिन इससे थोड़ा पीछे जाते हैं हम लोग। 5 सितंबर 1888 को महान दार्शनिक, शिक्षक, राजनेता डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्म आंध्र प्रदेश में हुआ। जब 1962 में वे राष्ट्रपति के पद पर थे, तब उनके कुछ पूर्व छात्रों ने उनके जन्मदिन को मनाने की इच्छा प्रकट की। तब डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने कहा कि मेरे जन्मदिन को आप शिक्षक दिवस के रूप में मनाइए, जिससे शिक्षकों को समाज में उनके अमूल्य योगदान के लिए सम्मान दिया जा सके, उनको पहचान दी जा सके। तभी से 5 सितंबर 1962 से ही हम लोग शिक्षक दिवस के रूप में मना रहे हैं। अब आज का जो मेरे वीडियो है लाने का ये उद्देश्य, ये मेरा इस बात को लेकर के कि क्या हम वाकई अपने शिक्षक दिवस का जो उद्देश्य था मनाने का, कि हम शिक्षकों के अमूल्य योगदान को की समाज में पहचान हो सके, क्या हम उसमें सफल हो पाए। देखो, जो मुझे लगता है हम उनको आज सम्मान देने की स्थिति में तो हैं, हम सम्मान देते हैं, हमारे मन में सम्मान है और ये लगभग सफल है कि हाँ, हम हर वर्ष इस दिवस को इतनी उत्सुकता के साथ मनाते हैं। लेकिन मैंने इसकी थोड़ी बारीकी में जाके देखा, क्योंकि जैसे हम आज मैंने भी स्टेटस लगाया हैप्पी टीचर्स डे, फिर अचानक से ये चीज़ आई, मतलब ऐसे कहीं होता ना, इतिश्री कर ली हमने हैप्पी टीचर्स डे लगा के। लेकिन क्या वाकई जो टीचर्स, मतलब एक टीचर्स का मैंने बहुत सारे स्टेटस देखे, एक्चुअली टीचर्स वो है जिससे हमें जो भी ज्ञान मिला है, वो हमारे गुरु हो सकते हैं जिन्होंने हमें पढ़ाया है, वो हमारे वो सारे गुरु हो सकते हैं जिन्होंने हमें कुछ सिखाया है। तो सिखाने के मामले में सबसे पहले हमारा परिवार, हमारे माता पिता, हमारे सभी मतलब सहयोगी, जो भी हम जहाँ कहीं भी रहते हैं, हम सब से जिनसे भी हम कुछ सीखते हैं। एक तो ये लोग हो गए, और एक जो हम स्कूलों में, कॉलेजों में, अपने कहीं पे भी कार्य में कुछ किसी से कोई सीखते हैं, कोई विद्या, कोई कला, जो कुछ भी हम सीखते हैं, वो सारे लोग शिक्षक हैं। और उन सभी के प्रति हमारा इस दिन एक हमारे दिल से एक भावना के प्रति हमारा सम्मान उनके प्रति होता है। तो मैंने विचार किया कि अगर हम पहले वाले शिक्षक पाए, सबसे पहला शिक्षक जैसा हम सब जानते हैं कि हमारे माता पिता सबसे पहले शिक्षक है, क्योंकि जीवन की ABCD की शुरुआत हम वहीं से करते हैं। तो क्या एज ए स्टूडेंट होने के नाते, अगर मैं अब ये स्टूडेंट वाली बात फीलिंग रखूँ, तो उसके नाते क्या मैं जो सम्मान, जो उनका अमूल्य योगदान है हमारे जीवन में, उसकी दक्षिणा दे पाया मैं। क्योंकि देखो, कोई भी चीज़ होती है टू वे होती है। टू वे मतलब ऐसा नहीं है कि कोई एक्शन आपने कर लिया है, जब तक सामने से उसका सही से रिप्लाई नहीं मिलेगा तब तक उसका उद्देश्य सफल नहीं होगा। आप मेरी वीडियो को देख लीजिए, मैं टीचिंग वीडियोस बना रहा हूँ, बनाने से क्या इसका उद्देश्य सफल हो गया? जब तक वो वीडियोस देख के कुछ बच्चे सफल नहीं हो जाते, उनके रिप्लाईज नहीं आ जाते कि साहब हम सफल हो गए, कि गुरुजी हम आपकी वीडियो देख के हमें ये फ़ायदा मिल गया, हम सफल हो गए जिस उद्देश्य से हमने ये वीडियो देखी, तो क्या तब तक उन वीडियो का उद्देश्य पूरा होगा? नहीं ना। कुछ इसी तरीके से है। तो सबसे पहले टीचर पर चलता हूँ, जो हमारे पेरेंट्स हैं। पेरेंट्स की क्या इच्छा होती है कि उनके बच्चे, हम अभी बच्चों की तरफ नहीं, मैं पहले ही बता रहा हूँ, मैं इसे शिक्षक और स्टूडेंट, या जो भी हम लोग स्टूडेंट वाली भाषा बोल रहा हूँ मैं, कि मतलब शिक्षक और स्टूडेंट के बीच का रिश्ता है, जो शिक्षक ने हमको ज्ञान दिया और स्टूडेंट्स का जो कर्तव्य बनता था उनके प्रति, क्या उसे हम सफल कर पाए? क्योंकि शिक्षक दिवस की महत्ता तभी परिपूर्ण हो सकती है जब हम इसको टू वे तरीके से, पूर्ण रूप से इसको हम कंप्लीट कर पाए। तो शिक्षक ने तो अपनी शिक्षा दे दी, पेरेंट्स ने हमें अपनी शिक्षा दी, हमें जीवन का आधार जो है वो हमें शुरुआत बताई, जीवन क्या है, समाज क्या है, रिश्ते क्या है, सब कुछ सिखाया। उनकी यही इच्छा है ना, उन्होंने सिखाया और उनका यही रहा होगा ना कि हम लोग सफल हों अपने जीवन में, हम जो भी कार्य करें पूरी ईमानदारी से करें। अगर आज के युग में देखो तो एक ये भागा दौड़ के, हाँ हमारा बच्चा, हमारा बेटा, हमारा बेटी पढ़ लिख के पूरी अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई पूरी कर, अच्छे स्वस्थ तरीके से स्वस्थ रहते हुए कोई नौकरी प्राप्त करे, कोई बिजनेस में अचीवमेंट प्राप्त करे, मतलब अपना जीवन सेटलमेंट करे, अपनी लाइफ को अच्छे से जिए, वो सारी सुख सुविधाएं ले जो हमें ना मिल पाई हो। उन सब के प्रयास में वो आपको पढ़ा रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या हम सही वे में उनको वो गुरु दक्षिणा दे पा रहे हैं? क्या हमारे अंदर कोई गलत आदत तो नहीं है? क्या अगर उन्होंने हमें पढ़ाने के लिए भेजा तो हम पूरी ईमानदारी से पढ़ रहे हैं? मतलब
क्या हम भी अपने कर्तव्य पूरे कर रहे हैं? गुरुओं ने अपने कर्तव्य पूरे कर दिए। एज ए गुरु, जो हमारे पेरेंट्स थे, उन्होंने कर्तव्य हमें सिखाया समाज की बारी को, और हमें पूरा सपोर्ट दे रहे हैं पढ़ने के लिए। अगर हम स्टूडेंट हैं तो पढ़ने के लिए, हम कोई बिजनेस करना चाहते हैं उसमें सपोर्ट दे रहे हैं, जो भी और कोई समाज की जानकारी या ज्ञान हम चाहते हैं उनसे, वो हमें दे रहे हैं। लेकिन क्या हमने उसका सही से अप्लाई किया? क्या हम उसमें सफल हुए? क्या हम उस सफलता ला करके क्या हमने गुरुओं को, जो पेरेंट्स हैं, उनको गुरु दक्षिणा दे दी कि उनको संतुष्टि हो गई कि हाँ यार, मैं तुम्हारी तरफ से फ्री हूँ? वो रिलैक्स कर गए आपकी तरफ से कि हाँ चलो, मेरा बच्चा भटकेगा नहीं, जीवन में अच्छे से सारी सुख सुविधाएं के साथ इस जीवन को परिपूर्ण तरीके से पूर्ण कर लेगा, सारी इच्छाएं, अच्छी इच्छाएं पूरी करेगा। क्या ये संतुष्टि हम अपने पेरेंट्स को दे पाए? अगर नहीं दे पाए तो सोचिए, इस शिक्षक दिवस की महत्ता अभी अधूरी है। और ये अधूरी है तो ये केवल आपके पक्ष पे, मतलब हमारे पक्ष पे, मतलब स्टूडेंट्स के पक्ष पे। मैं ये स्टूडेंट्स आपसे बातें कर रहा हूँ, तो स्टूडेंट्स के पक्ष पे हमारी जो ड्यूटी बनती है वो अधूरा है। हमें इस शिक्षक दिवस को पूर्ण करने के लिए अपना रोल प्ले करना पड़ेगा। आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, जो हमारे गुरु हैं, जिनसे हमने शिक्षा ली है, स्कूलों में, कॉलेजों में, किसी भी कला में, मार्शल आर्ट, जूडो, कराटे या पहलवानी, क्रिकेट, सब कुछ। आप आज भी जानते होंगे, सचिन के जो गुरु हैं वो आज भी उनको हमेशा याद करते हैं जब जब मौका मिलता है, क्योंकि सचिन किसने बनाया? गुरु ने। और गुरु की असली गुरु दक्षिणा या शिक्षक दिवस जो हम मना रहे हैं, जो हमारे गुरु को सम्मान दे रहे हैं शिक्षक दिवस के रूप में, उनको असली सम्मान तब मिलता है जब उनके द्वारा सिखाए गए कोई भी कला, कोई भी शिक्षा के द्वारा हम अपने जीवन में बहुत सारी ऊंचाइयों को, बहुत सारी अचीवमेंट, बहुत सारी सफलताओं को छूते हैं। उनको असली सम्मान तब मिलता है। तो ज़रा सोचिए, आप जिन टीचर्स से भी पढ़े हैं, जिन्होंने भी आपको बहुत सारी शाबाशी दी है, बहुत सारा योगदान दिया कि नहीं तुम आगे बढ़ो, आज उनकी तरफ देखिए पीछे मुड़ के, क्या हम वो कर पाए जिन्होंने हमसे कभी उम्मीद की थी कि यार नहीं, ये बच्चा ये करेगा और ये बच्चा नाम रोशन करेगा, हमारा भी कभी नाम रोशन। अगर नहीं कर पाए तो ज़रा सोचिए। और आज इस शिक्षक दिवस पर शिक्षकों को असली सम्मान देने, समाज में जो उनके जो जिस सम्मान की भागीदारी है, हम सब अपनी अपनी तरफ से, जो हमारे अपने शिक्षक रहे हैं वो हमारे पेरेंट्स हैं तो पेरेंट्सों की भावनाएं, जो अच्छी भावनाएं हैं, सारी अच्छी भावनाएं होती हैं, आप अन्यथा ना लीजिए। लेकिन जो अच्छी चीज़ें हैं, उन सारी चीज़ों को जो पेरेंट्स चाहते हैं कि हाँ उनका बच्चे का जीवन अच्छे तरीके से स्टेबल हो, हम उन सब चीज़ों को अपना करते हुए पूरा करें, उनको पूरा करते हुए। ऐसे ही अपने टीचर के प्रति अगर हमें अपना सम्मान प्रेषित करना है, सम्मान जताना है, तो हम अपने कार्यों में पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी पारदर्शिता के साथ अपनी मेहनत करें, जिससे हम जिस क्षेत्र में भी हो, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप सफल हो जाएं, आप बिजनेसमैन हैं तो आप सफल हों, आप उसकी ऊंचाइयों को छुएं। देखिए, इसका मैं एक और उदाहरण बता रहा हूँ। अभी सरकार ने कुछ समय पहले, 4-5 साल पहले, योगा दिवस मनाने की शुरुआत की। 21 जून योगा दिवस मनाने की शुरुआत की। अगर सरकार ने ये शुरू किया और ये कागजों में रह गया, और कागजों में नहीं, चलो प्रैक्टिकली आए, लेकिन कोई योगा करने ना आए, तो क्या इसका उद्देश्य सफल होगा? नहीं ना। योगा दिवस मनाने का उद्देश्य है कि लोगों को स्वस्थ रखना। और स्वस्थ कैसे होंगे? जब वो लोग योग करेंगे। योग कौन करेगा? हम सब। सरकार ने एक रूल लाया, सरकार ने एक दिवस घोषित किया कि नहीं, ये योगा दिवस है। तो प्लीज़ इस चीज़ को समझिए, ये 2 वे कन्वर्सेशन होता है। जब तक ऐसी शिक्षा है, वीडियोस भी अभी आप पढ़ते हैं तो उसमें भी यही, अगर आप हमारी वीडियोस देखोगे, किसी की वीडियोस देख रहे हो, अगर आप उसमें एक्टिव मोड में नहीं है, कन्वर्सेशन मोड में नहीं है, अच्छा सर ने ये पढ़ा रहे हैं और ये मैं समझ रहा हूँ, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। अगर आप अच्छा वो पढ़ा रहे हैं, उन्होंने पढ़ा, अपना काम, बस उनका काम है पढ़ाना, हमारा काम आँख मीच के देखना है, आँख खोल के देखना, लेकिन इसका अप्लाई नहीं करना है। तो 2 वे कन्वर्सेशन रखिए। अगर आप 2 वे कन्वर्सेशन रखते हैं तो आप हर फील्ड में ये शिक्षक दिवस हर रोज़ सेलिब्रेट करेंगे। आप हर रोज़ अपने गुरुओं को, अपने माता पिताओं को, अपने सहयोगियों को, अपने उन सभी शुभचिंतकों को, अपने परिवार को आप प्राउड महसूस कराओगे हर रोज़, जब आप अपने कार्यों को पूरी ईमानदारी के साथ, पूरे कर्तव्य के साथ, पूरी निष्ठा के साथ पूरा करोगे। आपके कार्य का मतलब
आप जो भी जिस कार्य में भी हो, क्या जैसे स्टूडेंट, मैं तो स्टूडेंट के नाते बोल रहा हूँ, अगर हम स्टूडेंट हैं तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम सही से पढ़ाई करें और जल्दी से जल्दी अपना जो भी जीवन का लक्ष्य है उसको प्राप्त करें। जैसा कि अभी मान लीजिए यूपी पुलिस की वैकेंसी आ रही है, तो जो बच्चे यूपी पुलिस की तैयारी करने आ रहे हैं, कहीं भी कर रहे हैं, वो पेरेंट्स उनको पैसा दे रहे हैं, समय दे रहे हैं, कुछ टीचर उनको पढ़ा रहे हैं। अब उनका रोल क्या बनता है, उस पैसे का अच्छा इस्तेमाल, वो पढ़ा रहा है टीचर, उसका अच्छा इस्तेमाल करके अपना सिलेक्शन पक्का करें। होगी दोनों की गुरु दक्षिणा, टीचर को भी मिल गई गुरु दक्षिणा कि मेरा पढ़ाया हुआ बच्चा सफल हो गया, और पेरेंट्स को भी मिल गई गुरु दक्षिणा कि मेरा बेटा आज एक नौकरी ले गया और मैं भाई अब धन्य हो गया। लास्ट में से ये पूछा जाए, क्या मैं इस चीज़ में सफल हुआ? या सच बताऊं तो मुझे ये सोचते हुए कभी कभी खुशी मिलती है कि नहीं, मैं इन सारे एंगलों पर लगभग खुश हूँ। मैंने अपने पेरेंट्स की चिंताएं जो मुझे लेकर थी, जो उनको लेकर थी, वो दूर कर दी। मैं सफल हूँ इस मामले में। मैं रोज़गार प्राप्त कर चुका हूँ बहुत लंबे समय से, बहुत लंबे समय पहले, और बहुत स्टेबल तरीके से। तो मैंने उनकी वाली चिंता तो दूर करी थी कि यार चलो हमारे बच्चे का भविष्य क्या होगा। दूसरी चीज़, मैंने उनको एक ये जो हमारा कर्तव्य बनता है कि जब हमारे पेरेंट्स ओल्ड एज की तरफ जाएंगे हम उनकी सेवा कर सकें, मैं वो भी कर पा रहा हूँ। अगर मैं वो सफलता अपने प्रति ना कर पाता जो उन्होंने मुझे पढ़ने के लिए उद्देश्य दिया कि भाई नौकरी ले लो, अगर ना लेता, मैं उसमें फेलियर कर जाता। वो कब होता पता है? वो फेल कब होता मैं, अगर मैं ईमानदारी से तैयारी ना करता तो, सही डायरेक्शन में तैयारी नहीं करता तो। ईमानदारी से तैयारी करने का मतलब ये है कि सही तरीका भी आप जाने, भीड़ का हिस्सा ना बने। समझ रहे हैं? ये भी आप ही की जिम्मेदारी है कि सही चीज़ क्या है, इसको आप जांचें परखें और सही रास्ता चुनें जो आपको आपकी मंजिल पे लेके जाए, जिससे आप वो गुरु दक्षिणा दे सकें अपने गुरुओं को, अपने पेरेंट्स को। तो यही है यार, शायद मुझे लगता है जो मैं कहना चाह रहा था वो मैं कह पाया। तो और अब चलिए, अब हम आगे की बात बताते हैं। आगे इस आज शिक्षक दिवस के अवसर पर ही आप सबको मैं ये जानकारी देना चाहता हूँ, मेरी अपनी टीचिंग एप्स गूगल प्ले स्टोर पर अब उपलब्ध है, जो सुनील स्टडी स्टेशन के नाम से उपलब्ध है, जिस पर मैं बहुत जल्द यूपी पुलिस को टारगेट करके, एसआई और कांस्टेबल को टारगेट करके सभी कोर्सेस, टेस्ट सीरीज़, जो भी कुछ होगा लगभग फ्री का मतलब हो सकता है बहुत ही मामूली फ़ीस रखी जाए। मामूली फ़ीस का मतलब 50 रुपया, इतनी फ़ीस मैं रखने वाला हूँ। उसका रीज़न हो सकता है वो ऐप का खर्च। वही सारी क्लासेस आपको अगर फ्री में पढ़नी, वो 50 रुपये भी नहीं देने, वही सारी क्लासेस, वही सब कुछ मैं यूट्यूब पे भी फ्री पढ़ाऊँगा। मैं यूट्यूब पे फ्री ही पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मैंने सोचा बच्चों के लिए एक ही जगह वो सारी चीज़ सही से अवेलेबल हो जाए, उसके लिए मैंने ऐप का इंतज़ाम किया है। और ऐप में जो खर्च आया उस खर्च के लिए एक वो कॉस्ट होगी और 50 रुपया हो सकती है। तो इस तरीके से आप मेरी ऐप को डाउनलोड कीजिए और आने वाली जो यूपी पुलिस की वैकेंसी हैं उनमें अपना एक सीट पक्का कीजिए। ठीक है? मैं आपको, जैसा आप पता है, मैं जीएसटी इंस्पेक्टर हूँ। एसएससी 10+2 मैंने 2 बार क्वालिफाई किया है। एक बार मैंने आईबीपीएस बैंक पीओ का क्वालिफाई किया है। ठीक है? उत्तराखंड मेंस को मैंने लिखा हुआ है, उसका रिजल्ट अवेटेड है। तो मेरे पास, मुझे इन वनडे एग्ज़ामों का सही जानकारी है, सही तरीका पता है कैसे इनको क्रैक करना है। हमें बहुत ज़्यादा भटकना नहीं है, एक बिल्कुल डायरेक्शन में तैयारी होती है। बहुत कम चीज़ें ही हैं पढ़ने, लेकिन हमें रिवाइज और प्रैक्टिस करनी होती है। ये चीज़ मैं अपनी जिम्मेदारी के साथ, ये खुद मैं फॉलो कराता हुआ आपको आगे बढ़ा के लेके चलूँगा। ऐसा नहीं कि आप कुछ सौंप दिया और आप कर रहे हो, नहीं, मैं रेगुलर फीडबैक, वही जो 2 वे कन्वर्सेशन में अभी बता रहा हूँ ना, जब तक हमें 2 वे कन्वर्सेशन नहीं होगा तब तक किसी भी चीज़ की सफलता नहीं मानी जाती है। मान लो मैंने पढ़ा दिया और मैं आपसे वो फीडबैक ही ना ले पाऊँ, या मैं आपसे पूछूँ ही नहीं कि आपने किया कि नहीं किया, वो कन्वर्सेशन नहीं है। कन्वर्सेशन नहीं तो सफलता नहीं मिल पाती है। मैं वो पूरा कन्वर्सेशन आप लोगों के साथ रखूँगा, एक टारगेट तरीके से अपना चलेगा। अच्छा, इतने समय में ये करना है, क्योंकि हमें सफलता लेनी है यार। हम चाहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि अगले शिक्षक दिवस पर हम सभी अपने सभी शिक्षकों को वास्तव रूप में सम्मान फील करा सकें। कैसे?
अपने सभी शिक्षक पेरेंट्स हैं या वो टीचर्स हैं, अपने जीवन में एक नौकरी लेकर हम उनको प्राउड फील करा सकें कि अच्छा हमारा बच्चा, वो चाहे पेरेंट्स बोले टीचर बोले, आज सक्सेस अपने पैरों पे खड़ा है और वो हमारी सेवा करने के लिए भी रेडी है। तो इस चीज़ को, इस फील को फील कीजिए। ये जो बात मैं बोल रहा हूँ इसको फील कीजिए यार, आपको लगेगा अंदर से एनर्जी 500% हो जाएगी। तो चलिए, यही एक न्यूज़ और यही एक विषय था जिस पे मैंने कुछ बात करने की कोशिश की। मिलते हैं, मैं रेगुलर तरीके से, थोड़ा टाइम लग सकता है अभी, लेकिन बहुत जल्द ही मैं पूर्ण रूप से एक्टिव हो जाऊंगा अपनी ऐप पर, अपने यूट्यूब चैनल पे। आप लोगों को इस एग्ज़ाम में सफलता दिलाने के लिए बहुत सारे प्रयास कर रहा हूँ, जिसमें डिजिटल बोर्ड का भी एक प्रयास है, वो बहुत जल्द ही मैं व्यवस्था कर लूँगा। थोड़ा सा टाइम दीजिए, तब तक आप, मैं PDF से भी पढ़ा रहा हूँ, तब तक आप PDF से पढ़िए, चीज़ को समझिए। देखिए, दिक्कत है लेकिन दिक्कतों का समाधान भी है। समाधान जब है जब आप ठान लेंगे, समाधान जब है जब आप मान लें कि नहीं मुझे ये चाहिए, मुझे ये काम करना है, मुझे इसमें सफलता लेनी है। ये आपको सोचना पड़ेगा। सुविधाएं अलग हैं, अगर सुविधाओं में रह गए भाई दोस्तों, देखो, तो फिर हम लोग अपने टारगेट से चूक जाते हैं। सुविधाओं के बारे में मत सोचो, टारगेट देखो। जिसको हिमालय पे चढ़ना है वो ये सुविधा नहीं देखेगा। जिसको एवरेस्ट फतेह करनी है, एवरेस्ट की ऊंचाई पर आज तक कोई हवाई जहाज हेलीकॉप्टर नहीं गया है, तो सुविधाएं तो हवाई जहाज हेलीकॉप्टर में है, सुविधाएं वहाँ पे है भी नहीं। और कोई जाना चाहता है ना कि या सुविधाओं के साथ जाना है, तो कभी एवरेस्ट पे जा ही नहीं पाएगा। और जिसको एवरेस्ट फतेह करनी है तो बाकी उसको उस बर्फ़ से होकर गुजरना पड़ेगा, उस तगड़े ढलान से होकर चढ़ना पड़ेगा। लेकिन वो सफल होता है जो उस ढलान से, जो उस बर्फ़ से होकर गुजरता है। और जो सुविधाओं के बारे में बैठा हुआ कि नहीं कभी हवाई जहाज जाएगा तो मैं जाऊंगा एवरेस्ट की चोटी पे, तो हवाई जहाज जा ही नहीं पाएगा। तो आप बैठे रहिए सुविधाओं के इंतज़ार में और सुविधाओं का आनंद लेते रहिए। मंजिल आप तक, या आप मंजिल तक शायद नहीं पहुंच पाएंगे। तो मैं इस विशेष के साथ कि नेक्स्ट अगला जो शिक्षक दिवस होगा, उस शिक्षक दिवस पर आप सभी वास्तव रूप से अपने माता पिता, अपने गुरुजन, सभी को जिनसे भी आपने कुछ लर्निंग किया है, जिनको उम्मीद है आपसे कि आप इस क्षेत्र में अच्छा कर पाएंगे, आप उनको गौरवान्वित महसूस कराएंगे अपनी सफलताओं से। तो इसी के साथ हैप्पी टीचर्स डे अगेन। थैंक यू।